Hello. Periodic classification of elements. What we have discussed in periodic classification of elements? Earlier attempts for the classification of elements. है ना? क्या हमारा अर्ली अटेम्प्ट रहा क्लासिफिकेशन का, वो हम लोग स्टडी कर रहे थे, जिसमें अगर देखा जाए तो सबसे पहले मैंने बताया कि लैवोजियर नाम के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक क्या कहा जाए, बहुत नैरो ही कहा जाए, एक डिवीजन कर दिया, दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सिर्फ उन्होंने रिजिडिटी और मैलेबिलिटी को पैमाना माना, तो वो ज्यादा कंसिडरेबल नहीं हुआ, इसलिए वो कल मैंने बोला भी था कि इट वाज इनएडिक्वेट, यानी वो अपर्याप्त था, इसलिए वो फेल कर गया थ्योरी। नेक्स्ट हमारा जो आए वो थे डॉबेरेनियर, है ना, ये मैंने प्रोनाउंस भी किया था, डॉबेरेनियर। तो वो डॉबेरियनर जो थे, डॉबेरेनर ट्रायड, उन्होंने क्या किया कि कुछ एलिमेंट लिया, कुछ उनको जो एलिमेंट्स मिला, उसमें से जिस तीन का वो सिमिलर प्रॉपर्टीज देख रहे थे, उसको उन्होंने रखा। ट्रायड के पीछे मकसद यही है कि तीन का उन्होंने ग्रुप बनाया। वो तीन में किसका किसका उन्होंने बनाया था? एक बनाया था लिथियम, सोडियम, पोटेशियम का, ओके, ये बनाया था। दूसरा ग्रुप बनाया था उन्होंने कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। और थर्ड ग्रुप उन्होंने जो बनाया था, दैट वाज ऑफ क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक, सिमिलर प्रॉपर्टीज, उनका कहने का आधार ये रहा होगा कि एक्चुअली उन्होंने एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर पे रखा, ठीक है। और सिमिलर हम ये कह सकते हैं कि जैसे मान लिया कि यहाँ पर अगर हम देखें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये तीनों क्या है? ये अगर अभी तो पीरियोडिक टेबल चालू ही हो गया, पहला तो तीनों मेटल है ना, और ये सारे जो है रिएक्ट होंगे, अगर वाटर से रिएक्ट किया जाएगा तो ये सब हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा, ठीक है। ये सब इसका सिमिलरिटी हुआ। कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये तीनों भी क्या हो गया? ये तीनों भी मेटल्स हुआ, है ना। या इन सब का वैलेंसी 2 है, ये सब सिमिलरिटी हुआ। तो ये सब बाद में तो बात होगा ही कि कौन सा किसका क्या प्रॉपर्टी है। जब हम लोग पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे, उस समय डिस्कस कर ही लेंगे, और जब उसमें डिस्कस कर लेंगे तो फिर उस जानकारी को इसमें बैठाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ रहते हैं तो चमकता नहीं है बोर्ड, यहाँ पर यहाँ हो जाते हैं तो चमकने लगता है। यहाँ पर भी नहीं चमक रहा है, यहाँ पे चमक रहा है, हो सकता है रिफ्लेक्शन होता होगा, है ना, यहाँ से ऐसे। तो ये तीन याद रखिएगा क्या क्या का है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। एक ग्रुप था कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, तीसरा था क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और उसमें उन्होंने बताया था कि इफ दे आर अरेंज्ड इन देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, देन क्या बोला था उन्होंने कि बीच वाला जो उसका एटॉमिक मास निकालते हैं हम, तो दोनों बीच वाला जो होता है वो इन दोनों का अरिथमेटिक मीन साबित होता है। जैसे कि लिथियम आपको था कितना 7 अगर मान के चलें, और
ये 23 या 39, 7, 23 एंड 39, तो ये 39 प्लस 7 46। चलिए एक बार रिकॉल कर दे रहे हैं, ज्यादा इस पर नहीं। 46/2 यानी 23। तो ये 23 किसका पकड़ा है बीच में? तो ये था लॉ ऑफ ट्रायड, लॉ ऑफ ट्रायड, ये कल हम लोग पढ़े। ओके, नेक्स्ट मतलब मेन न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, सेकंड हम लोग ये पढ़े थे, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, है ना। इसमें क्या किया गया था, उस समय तक 56 एलिमेंट डिस्कवर हो गया था, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है, 56 एलिमेंट वर डिस्कवर्ड उस समय तक के लिए। ओके, और उन्होंने कहा कि अगर मैं इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के आधार पे रखूं तो प्रॉपर्टी का पीरियोडिसिटी होता है ना। और उसके लिए मैंने आपको एक संगीत का जो राग बताया था, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा इज द 8th वर्ड मैचिंग विथ द प्रीवियस द सा, है ना। तो जैसे कि अब जरा देखा, उन्होंने ये कहा कि जैसे सा रे गा मा पा धा नी और साया, तो लिथियम का प्रॉपर्टी सोडियम से मैच किया, यानी 1 2 3 4 5 6 7 and 8 will be same as the first one. Next 8, 1 2 3 4 5 6 7 8. ओके ओके, लिथियम सोडियम पोटेशियम डबर्नियर्स भी यही बोले थे, तो ये ओके हो गया, गुड। तो उन्होंने कहा चाहे डॉबर्नियर्स हो, चाहे क्या कहें न्यूलैंड हो, चाहे आगे वाले आएंगे जो मेंडलेव का थोड़ा ब्रॉड डिस्कशन होगा, ये तीनों एटॉमिक मास को ही बेस माने थे। ये लोग ये सोच के चल रहे थे कि अगर मैं इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के आधार पे एलिमेंट्स को रखूंगा तो एक सर्टेन नंबर ऑफ एलिमेंट्स आने के बाद जो एलिमेंट आएगा वो हो सकता है कि पहले कोई एलिमेंट आया हो उससे मैच कर जाए, तो यानी गुण दोहरा गया, प्रॉपर्टी दोहरा गया को ही इंग्लिश में कहते हैं पीरियोडिसिटी। ओके, जैसे हम लोग नहीं बोलते हैं स्कूल में फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो दोहराता है। अगर इस मंडे को पहला पीरियड फिजिक्स होगा तो नेक्स्ट मंडे भी पहला पीरियड फिजिक्स होगा, दैट इज द पीरियोडिसिटी। तो यहाँ पीरियोडिसिटी ऑफ व्हाट? पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज, इसीलिए नाम है चैप्टर का पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन तो है, पीरियोडिक दोहरा रहा है। कहाँ आपका बायो में था डाइवर्सिटी इन द लिविंग, हो कहाँ उसमें लिखा पीरियोडिसिटी? तो ये बात। नेक्स्ट, अब तो ये इनका बड़ाई हो गया भाई, ये सजाए हो जाए ठीक से, 56 एलिमेंट तक सजाए और ऐसे सारे गामा पाधा निशा के आधार पे सही चला, लेकिन खामियां बहुत है। ये भी लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, लॉ का दर्जा तो दे दिया गया है, पता नहीं कैसे, लेकिन इसमें क्या है कि ये कैल्शियम तक ही फॉलो हो रहा है भाई, अप टू लाइटर एलिमेंट। उसके बाद तो एकदम चौपट है ना। चौपट कैसे है वो हम लोग देखें तो पहला तो कोबाल्ट निकल यहाँ है और जो मैग्नेटिक पार्टिकल फेरस से जुड़ा है, ये भी खराब बात है ना। ये क्यों, दोनों को साथ क्यों रखे? जब आप सिंगल सिंगल चल रहे थे तो दोनों को साथ क्यों रखे? दूसरा गलती कि उसको वहां रखे, इसको यहाँ रखे, क्लोरीन के नीचे रखे, क्लोरीन से इसका डिफरेंट है, इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द क्लोरीन, जिससे सिमिलर था उससे आप हटा दिए। फिर एक गलती की लिथियम सोडियम पोटेशियम के नीचे कॉपर कहां से टपक गया, कैसे कॉपर टपका दिए आप? और ये सब तो गलती हुआ। सबसे बड़ा बात कि उन्होंने दावा कर दिया कि 56 एलिमेंट्स हैज बीन डिस्कवर्ड टिल नाउ, likely no more elements would be discovered in future,
ये बहुत भयंकर ड्रॉबैक कि कह दिए कि अभी तो जो है सो है बाबू, इसके बाद तो कोई एलिमेंट डिस्कवर ही नहीं होगा। तो दीज वर द लिमिटेशंस बाय द, ये जो हमारा मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल है, जैसे न्यूलैंड तक आपका 56 एलिमेंट्स की बात हो गई थी, और न्यूलैंड का जो लॉ था दैट वाज गिवन इन 1866 एंड डॉबर्नियर्स 1817। देखो, डॉबर्नियर्स 1817, न्यूलैंड 1866 एंड मेंडलीव 1869, है ना। बात समझिए यहाँ पर कि होता क्या है कि जब आदमी किसी फील्ड में कोई खोज कर लेता है ना, तो धीरे धीरे क्या होता है, सब लोग उसमें कुछ क्रॉस चेक करने लगता और आप देखिए पहला गैपिंग कितना भयंकर है ना, लेकिन दूसरा गैपिंग मात्र 3 इयर्स का है, ठीक, मात्र 3 इयर्स का है। और यहाँ मुझे दिख नहीं रहा है कि ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कब इंट्रोड्यूस किया गया था। ये मुझे दिख 1914। अरे कौन जवाब दिया? तेजस्वी कुणाल। बाप रे बाप, तब तो गैपिंग, हाँ, तो उसके भी हम बता दे रहे हैं रीजन, उसका भी रीजन बता दे रहे हैं कि ये 1817 में जो डिस्कवर किया, ये कोई खास डिस्कवरी तो नहीं था, 3 एलिमेंट का ग्रुपिंग बनाया। न्यूलैंड भाई साहब जो थे वो 56 एलिमेंट ले गए, वो तो 3 तिहाई 9 ही एलिमेंट्स लिए, और ये 56 ले गए, ठीक। और मेंडलीव तक 63 पहुंच चुका था, तो इनका 56 तक तो आकलन हो ही चुका था, तो मेंडलीव को आसान पड़ा 63। और मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल काफी हद तक सेटिस्फैक्टरी था। तो आदमी को जब कुछ मिल जाता है जो बहुत चीज को सेटिस्फाई करने लगता है, तो फिर आराम में चला जाता है। तो इसलिए फिर गैप हो गया, लोग आराम से अपना उसी लॉ पे काम करते रहे, लेकिन फिर एरर्स आया, तो इसीलिए यहाँ पर फिर गैप हो गया। यहाँ आराम के कारण गैप हुआ, और यहाँ मजबूरी के कारण गैप हुआ, और यहाँ करीब करीब के कारण करीब हो गया, है ना। ये सब मतलब एक बात हो रही है, जैसे कहा जाता है साइंस में कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। यानी आपको कोई चीज आवश्यकता जिसकी हो जाती है, तभी आप उसका आविष्कार करते हैं। जैसे अभी बर्निंग टॉपिक है कोरोना, अभी हमारे लिए कोरोना का वैक्सीन नेसेसिटी है, और इसलिए इन्वेंशन हो रहा है उसका वैक्सीन। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। गर्मी लोग को बहुत लगा होगा तो ही पंखा बना हुआ है ना, 7 समंदर पार के मैच को देखने का ख्वाब हुआ होगा तभी टेलीविजन बना होगा। खैर, आइए टॉपिक, कम टू द पॉइंट। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, इसमें क्या हुआ कि इन्होंने समझा कि एटॉमिक मास बहुत हद तक किसी के केमिकल प्रॉपर्टीज का कारण बनता है, ठीक है। इन्होंने कोरिलेट किया एटॉमिक मास फॉर द केमिकल प्रॉपर्टीज, किस पर निर्भर कर रहा है, तो दैट इज एटॉमिक मास। During Mendeleev, 63 elements were discovered, okay, and अगर हम इसका डिस्क्रिप्शन लें, तो डिस्क्रिप्शन में ये है कि उन्होंने क्या किया कि ग्रुप और पीरियड में बांटा, और ग्रुप किसको कहते हैं ये आप जान लें
जो वर्टिकल रोज होता है उसको ग्रुप कहा जाता है। जो वर्टिकल रोज होता है, वर्टिकल रोज, उसको हम लोग ग्रुप कहते हैं। जैसे ऐसे ऐसे ये ग्रुप। तो मेंडलीव के द्वारा उस पीरियोडिक टेबल में क्या किया गया, 8 ग्रुप बनाया गया। ओके, 8 ग्रुप्स और 6 पीरियड्स थे। 8 ग्रुप्स, हॉरिजेंटल रोज, जिसको हम पीरियड कहेंगे, और वो 6 संख्या में। एक छोटी बात मैं यहां बताना चाहूंगा कि उन्होंने वर्टिकल रोज जो ग्रुप 8 था, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, उसके लिए उन्होंने रोमन न्यूमेरल इस्तेमाल किया। रोमन वर्ड का इस्तेमाल किया। 1 2 ऐसे लिखा उन्होंने, ठीक है। और पीरियड के लिए लिखा 1 2 3 4 इस तरह से। क्या रीजन है पता नहीं, लेकिन है यही बात कि उन्होंने इस तरह से लिखा, ठीक है। तो जब एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते जा रहे थे, तो उनका मेन मकसद था कि केमिकल प्रॉपर्टीज मेरा मैच करते जाए, ठीक। कि ये भी देखना है कि हमारा जो एटॉमिक मास के आधार पे मैं रख रहा हूं, तो क्या सर्टेन एलिमेंट्स के बाद मैं जो फिर एलिमेंट्स को रखता हूं, क्या उस एलिमेंट की प्रॉपर्टी पहले वाले एलिमेंट से मिलती है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यदि ए बी सी डी ई एफ जी 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ, तो ये आई मैं जो रख रहा हूं यहाँ पे, क्या इसका प्रॉपर्टी ए से मैच कर रहा है कि नहीं। ये नहीं कि इंक्रीजिंग एटॉमिक मास लिखते चल गए, अब प्रॉपर्टी मैच किया ही नहीं। तो इस कारण से वो कंपेल्ड हो गए। जैसे आप देखिएगा क्या कि आर्गन विथ एटॉमिक मास 39.9 वाज प्लेस्ड बिफोर पोटेशियम। आर्गन जो है उसका वजन 39.9 है, ठीक है। और पोटेशियम का वजन जो होता है वो 39.1 होता है, ठीक। तो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के आधार पे तो आर्गन को बाद में रहना चाहिए, पोटेशियम को पहले, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या है, आर्गन पहले है और पोटेशियम बाद में है। ये मैं बना दूंगा मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। यहाँ पर ये ध्यान रखना है, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के आधार पे उन्होंने जरूर रखा, लेकिन जब देखा कि किसका क्या केमिकल प्रॉपर्टीज होता है उसको उन्होंने ध्यान रखा। और पोटेशियम का चूंकि सोडियम से मैच कर रहा होगा, इसलिए क्या हुआ कि आर्गन को पहले उन्होंने रखा, पोटेशियम को बाद में रखा, ठीक। सोडियम के नीचे रखा उसको, क्योंकि भले यहाँ लिख दिया है कि आर्गन पहले रखा गया और क्रिप्टॉन बाद में रखा गया, लेकिन यहाँ उससे अच्छा बेहतर बोलना होगा ये कि उनके टाइम में इनर्ट गैसेस का जिक्र ही नहीं था, ठीक है। और आर्गन तो हमारा इनर्ट गैसेज है, तो पता नहीं बुक में क्यों लिख दिया कि आर्गन। ये बात तो अभी कहना इतना जायज नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो इनर्ट गैसेज का चर्चा ही नहीं किया है अपने मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में। उन्होंने इनर्ट गैसेज का जिक्र ही नहीं किया गया है, क्योंकि उस समय इनर्ट गैसेज डिस्कवर्ड नहीं था। क्योंकि डिस्कवर नहीं होने के पीछे कारण ये था कि ज्यादातर तो आदमी उस अभी का जो फेनोमेना है और पहले का जो फेनोमेना है बहुत अंतर है। आज क्या आप करते हैं, शेयर भी करते हैं नॉलेज को। तो ये जो इनर्ट गैस है जो वो तो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होगा। अर्थ में तो अब पृथ्वी का जो क्या कहते हैं क्रस्ट है उस पे तो उसको मिल नहीं जाएगा। सोडियम पोटेशियम जैसे मिनरल्स टाइप से है, एल्युमिनियम हुआ, वैसे तो ये मिलने से रहा। तो इसलिए हाँ, वो
वो उन्होंने छोड़ दिया था, एक ग्रुप अलग से। नहीं, मेरा कहना है कि लिखा उन्होंने नहीं ना था, ये मैं कह रहा हूँ। उन्होंने तो एक ग्रुप दे ही दिया था। वो ये भी कह चुके थे, बहुत सारे एलिमेंट्स के लिए उन्होंने नेमिंग कर दिया था, जैसे इका एल्युमिनियम, इका बोरोन, ये सब, कि फ्यूचर में ऐसा डिस्कवर होगा, है ना। मेरा कहना है कि उन्होंने लिखा नहीं ना भाई आर्गन को, ये मेरा कहना है। खैर चलो, बात की बात को ही देखते चलते हैं। तो गैप भी छोड़ा और कुछ के लिए उन्होंने नेमिंग भी कर दिया, जैसे इका बोरोन, जो कि बाद में, ठीक है, इका बोरोन के बाद के एलिमेंट को उन्होंने गैप छोड़ दिया और लिख दिया इका बोरोन, ठीक, कि इसका ऐसा प्रॉपर्टी आप मतलब होगा, प्रेडिक्ट किया, और आज के डेट में हमको उस तरह का मिल गया है स्कैंडियम, इका बोरोन। उसी तरह से इका एल्युमिनियम के बाद का, और वो एक्चुअली क्या है, गैलियम, ठीक। उसी तरह से एक और उन्होंने सिलिकॉन के बाद भी छोड़ा, और उसको लिखा उन्होंने इका सिलिकॉन, जो कि आज के डेट में हमें पता है कि उस तरह का प्रॉपर्टी जो उन्होंने प्रेडिक्ट किया था, दैट इज जर्मेनियम। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इका बोरोन क्या है, इका एल्युमिनियम क्या है, एंड इका सिलिकॉन क्या है, ठीक है। तो ये भी एक अच्छी बात थी कि जहां उनको प्रॉपर्टी वाला एलिमेंट नहीं मिल रहा था तो उन्होंने गैप छोड़ दिया, और कुछ में उन्होंने नेमिंग कर दिया, एक अपने तरफ से प्रीफिक्स लगा के कह दिया कि ऐसा यहाँ एक एलिमेंट डिस्कवर होना चाहिए। जैसे न्यूलैंड ने कह दिया था कि होगा ही नहीं, लेकिन इन्होंने कहा कि मे बी, ठीक है, क्योंकि मिलने के तो कोई ये नहीं ना, अभी तक शायद मैं कह रहा हूँ 118 एलिमेंट्स तक डिस्कवर्ड हो चुका है, ठीक है। आप डेटा देख लीजिएगा, एनसीईआरटी लेटेस्ट क्या कहता है। ग्रुप तो बनाया, उसमें साथ ही साथ उन्होंने सब ग्रुप बना दिया, ए बी, इस तरह से उन्हें सब ग्रुप बनाया, दोनों में एलिमेंट है, ए बी सब ग्रुप भी बनाया, ए बी, ये चीज किया उन्होंने, ठीक है, सब ग्रुप बनाया। और 4, 5, 6 में तो ये भी है कि यहाँ भी पार्टीशन है, जैसे ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 तक तो कोई पार्टीशन नहीं है, लेकिन 4, 5, 6 में क्या है, जैसे इसमें एक ही दिया हुआ है ना, लेकिन 4, 5, 6 में पार्टीशन है, एक इधर एलिमेंट दिया, इस तरह से पार्टीशन है, पार्टीशन, ठीक है। ये पहला तो ये कि सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ द एलिमेंट्स हो गया। सिस्टमेटिक स्टडी इसलिए कह सकते हैं कि लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हुआ, उसमें हम लोग डाल पाए, मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में उन्होंने डाला, और ये हम लोगों को पता चला कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स जो है वो उस समय तक के लिए मैं कह रहा हूँ कि वो एटॉमिक मास पर निर्भर कर, मेंडलीव तक एटॉमिक मास ही जिक्र होता था, और एटॉमिक मास से ही किसी के केमिकल प्रॉपर्टीज को रिलेट किया जाता था। ओके, यानी ये तो हो गया। फिर दूसरा अचीवमेंट हम ये कह सकते हैं कि प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स एंड देयर प्रॉपर्टीज, यानी नए एलिमेंट्स का प्रेडिक्शन हो गया। नए एलिमेंट्स का प्रेडिक्शन कैसे हुआ, तो मैंने आपको बताया ही कि कुछ गैप रखा उन्होंने, ठीक है, और जैसे इका एल्युमिनियम, इका सिलिकॉन, इका बोरोन, ये नेम भी लिख दिया, जो कि आज के डेट में हम बताएंगे स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम। तो गैप रखा। दूसरा ये भी
कि कुछ हमारा करेक्शन भी हुआ डाउटफुल एटॉमिक मास। जैसे सबसे बड़ी बात कि पहले हम लोग जानते थे कि बेरिलियम का एटॉमिक मास 13.5 है। देखो ये गजब का बात हुआ, बेरिलियम का एटॉमिक मास 13.5 है, ठीक है। तो इस हिसाब से उसको क्या होना चाहिए, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच होना चाहिए, कार्बन एंड नाइट्रोजन के बीच होना चाहिए, क्योंकि कार्बन हो गया तुमको मान लिया 13 का आइसोटोप मैंने लिया, ठीक है, 13 का आइसोटोप लिया। तो ये आपका एक मिनट, ये 13 यहाँ जिक्र नहीं होगा, कार्बन 13, क्योंकि यही सवाल तो उठ ही गया था, एटॉमिक मास से एटॉमिक नंबर की ओर कैसे हम लोग मूव किए। उसके पीछे यही मेन कारण हुआ कि आप कार्बन रखें तो कार्बन कौन सा रखें, 12 रखें कि 13 रखें कि 14 रखें, है ना। तो यही सवाल, यही बात के कारण ही लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल आया। क्यों? क्योंकि उसने कह दिया ये जो कार्बन 12 रखें कि 13 रखें कि 14 रखें, तो उसने कहा कि मैंने कार्बन एटॉमिक नंबर 6 रखा है, तो एटॉमिक नंबर 6 रखा, तो अब कार्बन 12 कहिए, 13 कहिए, 14 कहिए, सब एक हो गया, है ना। तो यहीं से टर्न लिया कि आप अगर यहाँ रखें तो कार्बन 12 रखे हैं, 13 14 कहाँ गया। खैर अभी तक की बात कर रहे हैं, तो बेरिलियम जो 13.5 था, ये 12 और ये 14, तो बेरिलियम को इसके बीच आना चाहिए, है ना। लेकिन जो उसका प्रॉपर्टी था वो मैच नहीं कर रहा था। वो जो प्रॉपर्टी मैच कर रहा था, वो लग रहा था कि उसको होना चाहिए मैग्नीशियम और कैल्शियम, ये इसके बीच होना चाहिए। एटॉमिक मास हुआ करेक्टेड, एटॉमिक मास ऑफ बेरिलियम इज 9, पहले क्या था 13.5। तो these were the achievement of Mendeleev's periodic table। और सबसे बड़ा बात कि इनर्ट गैस का खोज हुआ बाद में, तो उसको इसमें प्लेस करने में कोई दिक्कत नहीं हुआ, ये एक अच्छी बात थी उसमें। तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, पीरियोडिक टेबल मेंडलीव का बनाकर, जहाँ जहाँ क्या उसका डिमेरिट था और क्या क्या मेरिट था वो जिक्र कर लेंगे, ठीक है। तो और उसी